हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल चैनल पे स्वागत है। आज पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले हमें जानते हैं कि विभव है क्या। ठीक है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, अपना एक वीडियो है उसमें देख लेंगे, लेकिन अभी देखते हैं विभव क्या है। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विभव कहलाता है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कोई वैद्युत क्षेत्र हो, उसमें एक क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को उस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़े, तो डब्ल्यू जूल जो कार्य करना पड़ रहा है, डब्ल्यू जूल कार्य और क्यू कूलाम यानी धन परीक्षण आवेश का जो रेशियो बनता है वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। कह सकते हैं यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विभव का मात्रक पता है, जूल प्रति कूलाम, या तो हम वोल्ट बोल सकते हैं। बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट जो आएगा, यानी हमें एक चीज़ ये पता चल जा रहा है कि क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को लाने में हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। यानी हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब कार्य करना पड़ रहा है तो V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू अपना आया ही। अब हमें W का मान अगर मिल जाता, W का मान मिल जाए तो हम विभव का मान निकाल लेंगे। ठीक है, W मतलब कार्य, तो कार्य पता है सबको कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे कार्य, और कार्य निकालने के बाद फिर इसी पे आ जाते हैं कि V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू रखने पर हमारा मान क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है अपना ये क्षेत्र था, इसको एक बार समझते हैं। माना प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, इस O मतलब प्लस क्यू आवेश कारण एक वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। उस वैद्युत क्षेत्र में R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं प्लस क्यू आवेश अपना एक बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, O से R दूरी पर इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है। इस धन परीक्षण आवेश के कारण एक बल लगा। बिंदु O से x मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिसके पर हमें क्या रखा है, धन परीक्षण आवेश रखा है। अब इस धन परीक्षण आवेश को लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कहाँ तक लाना है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु तक हमें क्या रखा है, A रखा है, तो इस पर हमें क्या लाना है, प्लस क्यू नॉट कूलाम को यानी धन परीक्षण आवेश को लाना है। और इसको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमें वही निकालना है, W का मान निकालना है, उसके बाद हमें V का मान निकालना है। तो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो चीज़ें अभी हम नोट करना पड़ेगा। तो एक बार हम इसको लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे करते हैं। ठीक, जैसा कि चित्र में अभी हम बताए सेम वही चीज़ें हम इस पर नोट कर दिए हैं। तो एक बार उसको पढ़ते हैं। माना बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करना है। इसके लिए बिंदु O से x मीटर दूरी पर एक बिंदु हमने क्या मान लिया, B मान लिया, जिस पर प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश स्थित है। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कूलाम का नियम, यानी कोई दो बिंदु आवेश हों और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों तो एक बिंदु आवेश कारण दूसरे बिंदु आवेश पर क्या करता है, एक बल कार्य करता है। कूलाम का नियम में यही पढ़ा गया है, एक बल कार्य करता है। तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर एक बल लगेगा। वो भी बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि धन परीक्षण आवेश है, प्रतिकर्षित करेंगे, बाहर की ओर लगेंगे। वैसे भी क्या है, ये सदिश राशि है तो क्या होंगे, बाहर की ओर लगेंगे। ठीक है,
तो बल कौन सी राशि है? बल सदिश राशि है, तो बल की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर रहेगी। चलिए, तो हम लगा देते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से आवेश प्लस क्यू के कारण धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। तो वैद्युत बल कूलाम का नियम पढ़िए। F बराबर होता क्या है? 1/4π/ε0 के क्यू नॉट अपान बीच की दूरी क्या है? यक्स है, तो क्या लगा देंगे? यक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो कूलाम का नियम हो गया कि प्लस क्यू आवेश कारण प्लस क्यू नॉट पे जो वैद्युत बल लगेगा वो हमारा F बराबर 1/4π/ε0 के क्यू नॉट अपान यक्स स्क्वायर। समीकरण हमारा क्या बनेगा? अब हम एक चीज इसमें ये देख रहे हैं, प्लस क्यू नॉट के पहले एक बिंदु C है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी हम क्या मान लिए हैं? dx मतलब एक सूक्ष्म दूरी। तो यानी इस धन परीक्षण आवेश को हमें लाना कहाँ है? बिंदु A तक लाना है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो A तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य को हमें निकालना है। तो हम करेंगे क्या? इस आवेश को डायरेक्ट बिंदु A तक न लाके पहले हम एक सूक्ष्म कार्य करेंगे। सूक्ष्म कार्य मतलब सूक्ष्म दूरी लेनी पड़ेगी। तो हम एक दूरी क्या ले लेते हैं? C, इसकी दूरी को मान लेते हैं dx है, ठीक है। तो सूक्ष्म दूरी मिल जाता है तो हम सूक्ष्म कार्य निकाल लेंगे, और जब सूक्ष्म कार्य मिलेगा तो हम समाकलन करके संपूर्ण कार्य को निकालेंगे। संपूर्ण कार्य मिल जाएगा तो V बराबर W/Q करके अपने विभव का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो बिंदु B से C है ये सूक्ष्म दूरी है। अब हम इस बल की दिशा क्या है? बाहर की ओर है। बल की दिशा के विपरीत हम क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू नॉट आवेश को ला रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को बल की दिशा के विपरीत ला रहे हैं। तो एक बार वही चीजें हम क्या करते हैं? नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने वैद्युत बल निकल आया। माना कि बिंदु B से प्लस क्यू की ओर अनंत सूक्ष्म दूरी dx पर एक अन्य बिंदु C है। जैसा कि यहाँ पे अभी हम बताए, बिंदु B से C तक की दूरी हम क्या है? dx है। तो यानी इसमें मान रहे हैं बिंदु B से dx दूरी पर एक बिंदु क्या है? C है। अतः धन परीक्षण आवेश को बल के विरुद्ध बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, वो भी कार्य कैसा होगा? सूक्ष्म कार्य होगा। तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ अपना बल मतलब हो जाएगा वैद्युत बल से, अब विस्थापन मतलब जो दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके मान यहाँ पे नोट करते हैं एक बार। वैद्युत बल का अपना फार्मूला आया 1/4π/ε0 के क्यू नॉट अपान यक्स स्क्वायर। ये तो वैद्युत बल रहा। बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है? dx है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या? dx। लेकिन हम दूरी हमारी क्या है? विपरीत दिशा में आ रहे हैं, बल के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो विपरीत दिशा के लिए क्या रहेगा? माइनस लग जाएगा, माइनस dx। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे क्या हो जाएगा? कार्य मतलब W, तो कौन सा कार्य हो रहा है? dW हो रहा है ना। तो सूक्ष्म कार्य हो रहा है, तो dW बराबर लिखेंगे 1/4π/ε0 के क्यू नॉट अपान यक्स स्क्वायर dx, जो माइनस था माइनस लगा रहे हैं आगे, ठीक है, माइनस लग गया आगे, ठीक है। अब हम निकालते हैं संपूर्ण, ये तो था अपना सूक्ष्म कार्य। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। अभी क्या था? बिंदु C तक सिर्फ लाए थे, लेकिन हमें इस बिंदु B से कहाँ तक लाना है? बिंदु A तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य निकालना है। संपूर्ण कार्य निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा समाकलन, ठीक है, समाकलन। और फिर जहाँ से हम चलेंगे जहाँ तक पहुँचेंगे अपर लिमिट अपना लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका चलो समाकलन निकालते हैं। संपूर्ण कार्य का मतलब होगा W का मान निकालना है,
तो W बराबर हो जाएगा समाकलन, कहाँ से आ रहे हैं, लोअर लिमिट अनंत से आएंगे, कहाँ तक जाएंगे हम, तो बिंदु R तक जाना है, और कौन सा है, DW है, सूक्ष्म कार। तो DW का मतलब होगा यहाँ पे R इनफाइनाइट, तो DW का मान यही मतलब है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx। तो जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम बाहर कर लेते हैं, तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, फिर अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx। और इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान, ऐसे क्यू नॉट एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 dx हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये है यहाँ जानते रहिएगा, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि समाकलन यक्सियन निकालने, यक्सियन dx, तो होता है x n+1 बटे में n+1, यानी जो घात ऊपर रहेगी वही सेम घातें नीचे उतार ली जाती हैं। अगर xn dx है, जैसे x2 dx है, वैसे xn dx है, तो x की पावर n में जो घात होती है +1 करके वही पूरी घातें फिर नीचे लिख दी जाती हैं। सेम वैसे यहाँ पे स्थिति आ रही है, तो हम यहाँ भी वैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, W बराबर यानी कार्य बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब देखो एक्सियन dx, यानी इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मिलेगा x की पावर -2 + 1 बटे में क्या होगा -2 + 1, और माइनस था ना तो माइनस हम यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, और अपर लिमिट क्या थी हमारी R, लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट। फिर W बराबर आएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। देखो x माइनस है, x की पावर -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, -2 में से +1 जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अपना बचेगा ऊपर R, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, अगली बार में अगर निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, x की पावर -1 है तो क्या कर दें हम इसको 1/x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपर लिमिट R, लोअर लिमिट इनफाइनाइट। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार यहीं से फिर से देखते हैं, एक्सियन dx बराबर होता है x n+1 बटे n+1, यानी -2 में +1 हो जाएगा, -2 + 1 नीचे उतर जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। अब करेंगे क्या, ये माइनस अंदर ही लगाओ। अब करेंगे क्या, -2 में से +1 घटेगा -1, -2 में से +1 आएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x पावर -1 का मतलब है घात अगर नीचे जाती है तो प्लस हो जाती है 1/x। अपर लिमिट हमारी R थी, लोअर लिमिट इनफाइनाइट थी, जैसा कि शुरू से चलते आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, लिखते हैं W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब देखो 1/x है तो एक बार हम लिखेंगे अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, तो x क्या है, एक बार R हो जाएगा, एक बार इनफाइनाइट हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/R - 1/इनफाइनाइट। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, 1/इनफाइनाइट तो अपना खत्म हो जाएगा, शून्य होगा, मिलेगा क्या 1/R, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू नॉट अपान क्या लिखेंगे R। ये तो अपना आ गया W का मान, संपूर्ण कार्य।
जैसा कि हम जहाँ से शुरुआत किए थे, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो किया गया कार्य यानी कार्य यानी W अगर मान ले, धन परीक्षण आवेश Q नॉट मान ले, तो इन दोनों का जो रेशियो बनता है W/Q नॉट वो हमारा विभव होगा। तो उसी स्थिति पे फिर से आ जाते हैं V बराबर W/Q नॉट वाले पे। ठीक है, चलिए अतः प्लस Q आवेश कण बिंदु A पर वैद्युत विभव, तो वही जो बताए V बराबर W/Q नॉट। अब इसी पर हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो मान अभी रख दें तो V बराबर W का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान R। ठीक है, ये तो था W का मान। अब बटे में क्या है Q नॉट। ठीक है, अब बराबर में अपना विभव है ये। फिर लिखना चाहे तो लिखेंगे V बराबर इस Q नॉट से ये वाला Q नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। ये तो मिल गया एक फार्मूला अपना विभव का, यानी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर के परावैद्युतांक माध्यम है, निर्वात अथवा वायु के लिए अगर 1 मान लें तो के बराबर 1 रखेंगे तो हमारा मान मिल जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं यानी यहाँ पे लिख दें अगर यदि निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1, तब क्या हो जाएगा, तब मिलेगा हमें V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, ये तो अपना आएगा फार्मूला। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। तो समझ में आया होगा। एक बार फिर चित्र समझो। एक हम क्या मान रहे हैं, बिंदु जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर एक हम इसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु A मान ले रहे हैं जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। इस प्लस Q आवेश से x दूरी पर एक बिंदु B मान रहे हैं जिस पर प्लस Q नॉट धन परीक्षण आवेश रखा है। इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाना है, लेकिन लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद हमें विभव का मान निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए हम किए क्या, हम एक सूक्ष्म दूरी dx मान लिए, पहले उसको निकाले, फिर उसका समाकलन किए तो संपूर्ण दूरी बिंदु A तक की मिल गई। अब बिंदु A तक की संपूर्ण दूरी मिल गई W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान R। तो हमारा जो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव की गणना जो करनी थी, V बराबर W/Q नॉट से हमने कर लिया, यानी W का मान रख दिया, Q नॉट का मान रख दिया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हुआ, तो अपना ये फार्मूला बन के आया है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।